नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक जन्म कुंडली लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि जन्म कुंडली लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित अवश्य हूं, परंतु यह कार्यक्रम जन्म कुंडली अध्ययन का नहीं है। यह एक कुंडली है युति की। इस कुंडली में प्रेत बाधा से संबंधित विषय पर हमारी चर्चा है। आप चाहें तो इस जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। मैं जन्म की तारीख और जन्म का समय बता देता हूं। जन्म की तारीख है 26 मई 2002 और जन्म का समय शाम 6:20 का है और जन्म स्थान मैं गुप्त रखता हूं। यह मध्य प्रदेश का एक जगह है। बात युवती की जन्म कुंडली से संबंधित है, फलतः जन्म का स्थान बताना उचित नहीं है। प्रिय दर्शकों, क्या यह संभव है कि जो अब जीवित नहीं है, अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो ठीक है, आप भूत प्रेत को शायद न माने, परंतु यदि आप सनातन धर्म ज्योतिष को मानते हैं तो आपको पूर्वजन्म मानना होगा और प्रारब्ध मानना होगा, और भगवान को मानते हैं तो भूत प्रेत को भी मानना होगा। सीधी सी बात है कि अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, और भाई दिन है तो रात है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परंतु क्या यह संभव है कि कोई प्रेत युवती का शोषण करे, उसके साथ समय समय पर शारीरिक संबंध बनाए? प्रिय दर्शकों, यह किसी सिनेमा की कहानी नहीं है। मैं फिल्म की कहानी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ हूं। यह एक युवती की कुंडली लेकर के उपस्थित हुआ हूं और यहां मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण परिवेश के लोग सबसे पहले तांत्रिक इत्यादियों के पास ही जाएंगे। ऐसे ही जगहों पर गए और वहां इनको बताया गया कि इस तरह की बातें हैं, और युवती इस बात की पुष्टि भी करती है। परंतु मैं दोनों ही बातों को आपके सम्मुख रखूंगा। अगर आप विज्ञान के दृष्टिकोण से इस चीज को नहीं भी मानते हैं तब भी आपके लिए यहां पर बहुत कुछ है। सबसे पहले इस युवती की कुंडली को देखिए। प्रिय दर्शकों, यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जहां आपको लग्न में ही चंद्रमा और केतु की युति दिखाई पड़ेगी। आप गौर करिए, मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते हो तो मैं सदैव कहा करता हूं कि चंद्रमा और केतु की युति हो कुंडली में तो जातक मानसिक रूप से बहुत अशांत होता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि जिसके पास स्वयं का कोई शरीर न हो, जो वायु तत्व के रूप में हो, यह कैसे संभव है कि वो किसी और शरीर का भोग कर सकता है? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जो स्वयं किसी शरीर में नहीं है वो ऐसा महसूस करा सकता है? जवाब है हां, करा सकता है। कैसे? मन से। सामने वाले के मन पर हवा, मन की यदि हम बात करें तो मन की गति को बहुत तीव्र कहा गया है। यह बात और आपको बता दूं कि प्रेत योनि इत्यादि में शरीर की प्राप्ति नहीं होती, शरीर उनके पास नहीं होता, परंतु विचार वहां भी होते हैं, वहां भी कष्ट महसूस होता है, सुख और दुख की अनुभूति वहां भी होती है, भूख और प्यास की अनुभूति वहां भी होती है। ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रिय दर्शकों, कामनाएं वहां भी होती हैं, वहां भी कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती और भोग की वृत्ति वहां भी रहती है। अब जैसा मैंने कहा कि यह संभव है मन के जरिए।
अब जिसका मन बहुत मजबूत हो, स्वस्थ मन हो, उस मन पर नियंत्रण असंभव है। याद रखिए, अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। उनके लिए निसंदेह जितनी भी ऐसी कुंडलियां हैं जिनके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिन्हें डॉक्टर कोई मनोरोग की संज्ञा दे देते हैं, बिल्कुल ठीक, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको मनोरोग की संज्ञा ही देगा, मानसिक रोग ही कहेगा। ओझा वैद्य इत्यादि के पास आप जाएं तो वो कहेंगे कि ये तंत्र बाधा या प्रेत बाधा है। डॉक्टर के पास जाएं तो वो रोग कहा, ज्योतिषी के पास जाएं तो वो ग्रह कहेगा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई ये कहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, यह गलत है, क्योंकि तीनों की तीनों लगभग बात एक ही कह रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे जगह भी हैं जहां विज्ञान कहता है कि नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है जहां डॉक्टर कहते हैं कि हां, रोग हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, यानी हमारी पकड़ से भी कुछ ऊपर और अलग है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और केतु की युति, अब यहां पर सीधे नजर डालिए, ये जो सप्तम भाव है ये पुरुष सुख का भाव है। स्त्री की कुंडली के लिए, पुरुष की कुंडली के लिए स्त्री का सुख। अब यहीं पर अगर आप देखें तो शनि और राहु की युति आपको मृगशिरा नक्षत्र में दिखाई पड़ेगी। यह मंगल का नक्षत्र, हालांकि मैं बता दूं कि यह जो शनि है वो रोहिणी नक्षत्र में है। शनि रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है, परंतु 22 अंश पर शनि है और 23 अंश पर राहु। एकदम करीबी मामला है ये। अब आगे अगर आप देखें तो यहां पर 3 ग्रह आपको कुंडली के अष्टम में दिखाई पड़ेंगे, शुक्र, गुरु और मंगल। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की युति हो तो हो सकता है ऐसे लोगों के चरित्र थोड़े कमजोर होते हैं। यह युति है, संभव है कि इसका मन भी भटक रहा हो, कहीं वो प्रेम संबंध में हो और माँ बाप विवाह के लिए, क्योंकि ये लगभग अगर देखें तो 2002 की है उम्र, ग्रामीण परिवेश में लोग अब विवाह के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। इनके यहाँ विवाह की ही स्थिति अभी आ रही थी। माता पिता सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं, डर रहे हैं कि अगर हम ऐसे में कहीं विवाह कर दें तो क्या होगा, समाज में जग हसाई होगी। जन्म स्थान नहीं बताने के पीछे कारण यह था कि ये समाज के, अपने यहाँ के, मध्य प्रदेश के अपने समाज के ये प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी राजनीति में पकड़ है, गहरी पैठ है। अब इससे ज्यादा कुछ बताना उचित नहीं है। यानी मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल गंवार और ऐसी फैमिली की चर्चा मैं लेकर के आया हुआ हूं जो बिल्कुल शिक्षा से अनभिज्ञ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़की बिल्कुल डॉक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये MBBS की तैयारी कर रही है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी और इतने पढ़े लिखे परिवार से, इसकी माता बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो जाहिर सी बात अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। जो वो करा सकती है करा रही हैं। बाकी इस लड़की में कोई ऐसी कमी नहीं, बुद्धिमान है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसको एंजाइटी डिप्रेशन है। एक तर्क मेरे दिमाग में आया, जो बहुत से दर्शकों के मन में आया होगा, कि हो सकता है कहीं ये प्रेम संबंध में हो, कहीं और विवाह करना चाहती हो, माता पिता मना कर रहे हो, इसीलिए इस तरह का नाटक कर रही हो। मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, आपके मन में हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति मैंने देखी। प्रिय दर्शकों, इसके लिए मैंने इस लड़की से खुल के पूछा, यहां तक पूछा कि अगर तुम कहो तो माता पिता से जैसे कहो तुम्हारी शादी कराने के लिए, जिस जगह पर कहो मैं तैयार हूं। इस लड़की ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो तो कह रही है जहां माता पिता कहेंगे वहीं मैं शादी करूंगी। तर्क कुछ है ही नहीं यहां पर। अब अगर आप देखें तो यहां इस पर आप चर्चा, बीते दिनों मैंने लगभग 8-9 वीडियोज इस बात के बनाए थे कि वो जन्म कुंडलियां जिनमें एंजाइटी डिप्रेशन के योग होते हैं वो कैसी होती हैं। तो मैंने बताया था कि वहां चंद्रमा, केतु, शनि, सूर्य, राहु इत्यादि सबका पीड़ित इस तरह से होना यहां आपको दिखाई पड़ जाएगा। सूर्य आप 11 अंश पर देख रहे हैं, शनि 22 अंश पर, दुगनी अंश पर, लेकिन 11-12 अंश से ज्यादा नहीं है। राहु भी लगभग 23 अंश, सब यहां युति में है। सप्तम भाव में ये सभी 4 पापग्रह, गौर करिएगा मैं कह रहा हूं 4 पापग्रह, बुध भी पापग्रह की संज्ञा में यहां पर है। शनि और बुध की युति नपुंसक योग, मैंने बताया था कि पुरुष की कुंडली में उसको नपुंसक और स्त्री की कुंडली में पति सुख से वंचित करने वाली है। ये
गौर करिए तो देवगुरु बृहस्पति जो पति के कारक हैं, कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठे हैं शुक्र मंगल इत्यादि ग्रहों के साथ। चंद्रमा ये बहुत विचारणीय ग्रह है प्रिय दर्शकों। यहां पर चंद्रमा केतु के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु और अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में। यहां शनि और चंद्रमा ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया है, लेकिन मानसिक अशांति और मानसिक रोग के लिए ये चंद्रमा जिम्मेदार है और ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को मानसिक अशांति होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में श्रापित योग को प्रेत बाधा के रूप में भी देखा गया है और ये सप्तम भाव में प्रेत बाधा का होना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जातिका जो महसूस कर रही है, जो कह रही है, इसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। मैं इस विषय की बहुत और गहराई में नहीं जाना चाहता कि जिस तरह जब ये इसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद इसकी माता ने सारी बातें जब बताई कि किस तरह से हम देखते हैं, क्या महसूस होता है इसको, सब कुछ। लेकिन मैं उन बातों की यहां चर्चा लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूं। मेरा विषय है प्रेत बाधा। विषय है कि क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और केवल यही नहीं, यहां एक बात जरूर समझने की है, जब तक आप मानसिक रूप से कमजोर न हो तब तक ऐसी शक्तियों का आपके ऊपर दबाव और दबदबा कायम नहीं हो सकता। यह उन्हीं लोगों के ऊपर हो सकता है जो भीतर से कहीं ना कहीं कमजोर हो। वृश्चिक लग्न की कुंडली को अगर आप समझें तो इस लग्न के जातकों के अंदर एक कमी होती है, घुटने का स्वभाव। ये अंतर्मुखी थोड़े होते हैं, अपनी चीजों को दबा करके रखते हैं भीतर। अब संभवतः ये, अच्छा एक और बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं, इस जातिका को वर्तमान समय में बुध की दशा चल रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध की दशा ये मारक दशा है और बुध अष्टमेश है, यानी कोई ऐसी गुप्त घटना इसके साथ घटित हो रही है। भाई, मार्केस की स्थिति के बारे में अगर आप मेरे दर्शक हैं तो सदैव जानते हैं मैं क्या कहा करता हूं कि मार्केस का सदैव अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु, विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां। अब गौर करिए तो शुक्र मंगल, अगर हम ये मान लेते हैं कि इस चारित्रिक कमजोरी भी, तो भी यहां गुप्त भाव का स्वामी बुध जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठा हुआ है और यहां शुक्र मंगल गुरु की युति और श्रापित योग तो सप्तम में है ही। यानी ये घटना जो इस जातिका के साथ घटित हो रही है वो बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि इस तरह से तो हम, फिर वही बात आ जाती है कि विज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जो चीजें एक के समझ में ना आए, दूसरे के समझ में आए, एकदम से सीधा सीधा उसका खंडन तो नहीं किया जा सकता। अब वायरस जन्य रोग कोरोना होता है तो उसका मेडिकली दवा ही ढूंढा जाना चाहिए। अब उसको हम प्रेत बाधा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो सामूहिक रूप से सबको हो रहा है। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ चीजें किसी युवती के साथ हो रही हो, किसी पुरुष के साथ कुछ और हो रहा हो, उसे सीधा सीधा नजरअंदाज तो हम नहीं कर सकते। बीते कई दिनों से ये युवती, इसके माता पिता लगातार कई तरह के उपाय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में माता पिता घबरा जाते हैं कि अगर हम इसकी शादी कहीं करेंगे, जहां ये लड़की जाएगी वहां के लोगों को अगर पता चलेगा तो हमारी बहुत जगहसाई होगी, बदनामी होगी। हम क्या करेंगे फिर? लोग जान जाएंगे तो क्या होगा? अब ये डर भीतर ही भीतर खाए। अपने तरह से इन लोगों ने न तो मेडिकल साइंस को छोड़ा, न तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले सबके पास ये हो आए। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग जब मुझे ज्योतिषीय कार्यक्रम देखते हैं तो उनके मन में ये एक उम्मीद जगती है कि आप सब कुछ सही सही बताते हैं, बताइए हम क्या करें। देखिए, मैं यहां पर आपको बड़े प्रेम से समझाना चाहता हूं कि हर जगह हमारे हाथ भी खुले नहीं और हर जगह जरूरी नहीं है कि हम ही अपना प्रभुत्व रखते हों और बाहर निकालने का रास्ता जानते हों। परंतु मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए कुछ रास्ते हैं। सही रास्ते से चल करके आप आइए। बाबा कीनाराम का कुंड, जिनका जिक्र मैं सदैव किया करता हूं, ये अमोघ कुंड, क्रीम कुंड, यहां स्नान करने से हर तरह के तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा दोष से भी मुक्ति मिलती है। वहां 400 साल से जल रहे जो हवन कुंड है, जो कि चिता की लकड़ी से ही केवल जलती है, उसका राख भस्म लगाया जाए तो जिन लोगों को भयंकर प्रेत बाधा हो उससे मुक्ति मिल जाती है। प्रेत बाधा किसी को हो तो उस प्रेत बाधा को पहचानने की मैंने एक सरल विधि बताई थी कि पीपल की 2 छोटी छोटी टहनियां तोड़ लीजिए और जिसको प्रेत बाधा हो उसके दोनों कानों के आसपास ले जाकर के कान के अंदर डालिए उसको। प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के अंदर आप महसूस करेंगे कि वो लकड़ी खुद ब खुद भीतर की ओर खींची चली जा रही है। आप ये आजमा करके देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये आप अपने हाथों कर सकते हैं।
मैंने वो सब कुछ करा करके चेक कर लिया, तभी आपके सम्मुख इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में सबसे सरल तरीका है त्रिपिंडी श्राद्ध। ऐसी किसी आत्मा को जो कि परेशान कर रही है, जो किसी भी तरह से कष्ट दे रही है, उसकी मुक्ति हो और वो इस शरीर का पीछा छोड़े। त्रिपिंडी श्राद्ध, जैसा मैंने कहा, क्रीम कुंड का स्नान, और तो और वाराणसी में या और भी बहुत सी जगह हैं जहां प्रेत बाधा से मुक्ति के रास्ते बनते हैं। मैं उन जगहों को जानता नहीं, तो मैं जहां हूं वहीं की बातें कर सकता हूं, वहीं मैंने इनको बताया। काल भैरव का मंदिर, वहां दर्शन करने भर मात्र से प्रेत बाधा इत्यादि से मुक्ति मिलती है। और मैंने पूर्व में उतारे का प्रयोग कई बार बताया हुआ है। उतारे का जो प्रयोग है, उतारा करना, यह प्रयोग सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करता है यदि कोई प्रेत बाधा, नजर दोष या किसी भी तरह के तंत्र मंत्र इत्यादि के बाधा से ग्रसित हो। उतारा का प्रयोग मैं फिर आज दोहरा देता हूं। करना क्या है, जिस व्यक्ति को इस तरह की बाधा है उसे घर में स्नान आदि से निवृत्त करा करके बिठा लीजिए। पूर्व में ही सारी तैयारी कर लेनी है। चीज चाहिए, एक बांस की डलिया चाहिए, उसमें एक पलास के पत्ते से पत्तल जो बनता है वो पत्तल बिछा देना है। उसमें चावल और काला उड़द पका करके साफ सुथरे बर्तन में पका करके रख लेना है। उसके ऊपर दही डाल देनी है। एक चौमुखी दिया जला लेना है। एक पात्र में पानी, एक 2 कच्चा पापड़, एक काला कपड़ा, 11-21 रुपए उसमें रख देने हैं। दिया जला करके और पंडित जी बिठा करके, या किसी से भी, खुद से भी किया जा सकता है, पंडित जी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ करके ध्यान किया जाए, उस शक्ति से प्रार्थना की जाए कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए और मुझे इस कष्ट से, इस परेशानी से मुक्ति दीजिए। ऐसा कर सोचते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से, जिसको भी प्रेत बाधा या तंत्र दोष या तंत्र प्रयोग हुआ है, नजर दोष लगी है, उसके ऊपर यह प्रयोग किया जा सकता है। उस बांस की डलिया को उसके सर से 7 बार घुमा करके और घर से बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा की ओर कहीं सुनसान स्थल हो वहां पर रखाया जाए। जो भी व्यक्ति ये करे, घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पांव धो करके ही प्रवेश करे, तो उससे जरूर राहत मिल जाएगी। अब इस युवती को जिस तरह की परिस्थिति, परेशानी है, इसमें पूर्णिमा का इससे व्रत कराना, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दिलवाना, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर दूध और काले तिल के मिश्रण से अभिषेक कराना, और सबसे जरूरी इससे प्राणायाम करवाना, ताकि इसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो। याद रखिए कि आपका ये जो शरीर है, इसे बिना, या तो आप कमजोर हो इतने कि आप सामने वाली शक्ति को रोकने में सक्षम न हो, अथवा आपकी आज्ञा के बिना आपके इस शरीर को कोई नहीं छू सकता। ये आपको प्राप्त है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मैं बात केवल जीवित की नहीं करता, बल्कि जीवित कर ले, जो मृत है वो इस नियम में बंधा है कि बिना आज्ञा आपके शरीर को नहीं छुएगा। हां, या तो आप कमजोर हो तो आप अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने सूर्य को इतना ताकतवर बनाइए, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि चाहे शक्ति कोई भी हो, आपको छू न सके। और फिर उस अवस्था में इस तरह से बचा जा सकता है। अगर किसी को भी ये तंत्र प्रयोग, बाधा इत्यादि हो, ये श्रापित योग जिस कुंडली में हो, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है और इस कुंडली में सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। नौमांस को भी अगर देखा जाए तो इस जातिका के नौमांस में सूर्य उच्च का फल दे रहे हैं, परंतु अगर आप गौर करें तो इस जातिका का जो जन्म हुआ है वो शाम 6:20 पर, जहां लगभग सूर्यास्त हो चला होता है। ये सूर्योदय है और ये सूर्यास्त, ये मध्य दोपहरी, ये मध्य रात, यहां सूर्य कमजोर हो जाते हैं। अब एक और बात आपको बता दूं कि नौमांस में भी सप्तम पति जाकर के 12वें में बैठे हैं, जो दाम्पत्य सुख इस जातिका का बाधित कर रहे हैं। फिर भी ये प्रयोग जो मैंने बताया है, और भी बाकी कई लोग मेहंदी वाले बालाजी इत्यादि का नाम बताते हैं, मैं कमेंट में पढ़ता रहता हूं। मैं न कभी गया हूं, न बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूं, परंतु अगर कोई ऐसा सिद्ध पीठ है, कोई ऐसा जगह है, तो वहां जाना ठीक। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि रास्ते ये हैं जिन पर चल कर के बिना व्यर्थ पैसे बर्बाद किए भी बचा जा सकता है। तो व्यर्थ पैसा इधर ये कर दो, कोई कुछ उपाय बताए, उससे अच्छा इन सरल रास्ते से चल करके भी बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, विश्वास। अगर भूत है तो भगवान है, और भगवान है तो भूत भी है। भूत अगर कष्ट दे रहा है तो भगवान पर इतना पूर्ण विश्वास तो हो कि वो कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ये विश्वास अगर मन में जागृत हो गया, फिर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा परेशान नहीं कर सकती। यदि आपके मन में भी इस विषय से संबंधित कोई चर्चा हो, कोई विषय आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आप चाहें तो कमेंट में अवश्य जिक्र करिए।
बताइए। ये हमारा परिवार है और इस परिवार में अगर ऐसी कोई बातें हों तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।